हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लिस्ट को कवर किया था। आज के इस टॉपिक में हम लोग टपल को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं टपल क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए टपल क्या होता है। टपल क्या होता है, जैसे लिस्ट हमारा क्या होता था, लिस्ट हमारा क्या होता था, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। टपल भी वैसे ही होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि आप लिस्ट को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, जबकि टपल क्या होता है हमारा चेंज नहीं हो सकता है, यानी वो टपल इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट हमारा क्या है, म्यूटेबल है। क्या है, म्यूटेबल है, यानी लिस्ट टपल हमारा कांस्टेंट है, जबकि लिस्ट हमारा क्या कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग दोनों की सेम है, बस ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाऊँगा। यहाँ पे एक नई फाइल को मैं कवर कर लेता हूँ। इसमें कुछ भी लिखते मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो TUPLE tuple.py मैंने यहाँ पर tuple.py लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग ठीक है T1 टपल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं टपल को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले एक छोटा सा देते हैं यहाँ 1, 2, यहाँ पे 3। यहाँ पे हमने एक टपल दिया। अब आते हैं इसको हम लोग जरा प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, T1 दे दिया यहाँ पे। अब आते हैं इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ये सेव करने के बाद हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, CMD में आते हैं। CMD में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप में आते हैं यहाँ पे, फिर CD करके हम लोग क्या करेंगे, माई प्रोग्राम में आते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, टपल। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, tuple.py। क्या है, tuple.py। जैसे इंटर करेंगे वैसे यहाँ पे देखिए ये टपल आपको प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। अब हम लोग इसका अगर टाइप देखें, अगर हम लोग इसका टाइप देखें तो हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टाइप देखना है कि वो किस टाइप का है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग टाइप फंक्शन का या टाइप मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे T1 लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको आके सेव करके मैं रन कराता हूँ। जैसे ही आते हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए इसकी क्लास क्या है, यहाँ पे इसकी क्लास है टपल है। ठीक है, अब और देखते हैं और हम लोग टपल को कितने प्रकार से, कितने टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग T2 ले लेते हैं, एक नया ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं भी दिया है, गोल ब्रैकेट आपने नहीं भी दिए हैं, तब भी आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 23, 25, 27, ठीक है 27। तो यहाँ पे देखिए 27, यहाँ पे 27 लिखा है, यहाँ पे 27 एंटर करते हैं। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम लोग T2 को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे T2 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो आते हैं सेव करते हैं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आता है, इसको रन करता हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये टपल प्रिंट करके आपको दे रहा है। अगर इसका भी आप टाइप चेक करना चाहते हैं तो प्रिंट लिखें, यहाँ पे टाइप लिखे हो, यहाँ पे क्या लिख दें, T2 लिख दें। आप इस तरीके से भी टपल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टपल को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर अगला देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं टपल। जैसे हमने कि बताया टपल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। तो हम लोग एक टपल को बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। जैसे लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हो सकते थे, अलग अलग उनका टाइप हो सकता था, वैसे टपल में भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइप के आइटम को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वेरिएबल में। तो हम लोग यहाँ पे T3 करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं टपल बनाते हैं। पहली वैल्यू मैं 1 देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ट्रू दे देता हूँ, बूलियन वैल्यू दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दे दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एक स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पाइथन लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ और इसको मैं T3 करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, T3 आते हैं, इसका भी टाइप हम लोग करके देख लेंगे, टाइप करके देख लेते हैं। यहाँ पे T3 कर लूँगा मैं, यहाँ पे इसको सेव करके मैं रन कराता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्लास क्या आ रही है, इसकी टपल आ रही है। तो यहाँ पे ये लिस्ट टपल क्या कर रहा है, प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप टपल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं कि किसी एम्प्टी टपल को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये एम्प्टी टपल होता है, टपल विद नो आइटम्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल। यानी एक टपल क्रिएट तो है, अभी इसका अच्छा मेमोरी, अभी इसकी मेमोरी भी इसमें कोई एलोकेट नहीं, क्योंकि इसमें कोई आइटम नहीं है, तो इसने मेमोरी भी कोई एलोकेट नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं T4 लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव करता हूँ। क्या करता हूँ, सेव करके इसको रन कराता हूँ मैं यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग सेव करके रन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये एम्प्टी टपल दे रहा है। क्या दे रहा है, एम्प्टी टपल।
अब हम लोग देखते हैं टपल विद सिंगल आइटम देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं T5। अगर हमको एक आइटम का टपल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा तो अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं T5 करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा T5। अब इसको सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे एरर आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा अभी तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट तो कर रहा है यहाँ पे 5 को, तो लेकिन ये टपल नहीं। टपल किस में होता है, टपल एक पैरेंथेसिस में होता है। तो ये अभी एक टपल नहीं है। टपल कब बनेगा, जब मैं इसमें क्या करूंगा, एक कॉमा लगा दूंगा। टपल का मतलब एक कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कॉलम, यानी एक रो एक कॉलम। तो ये अब कंप्लीट हुआ है। यानी हम लोग को क्या करना है, अगर सिंगल आइटम के साथ में टपल को क्रिएट करना है तो हम लोग को इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन कराएंगे, यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आते हैं tuple.py। अब देखिए अब ये क्या बना है, अब ये टपल बना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इतने टाइप से आप क्या कर सकते हैं, टपल को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग टपल को के आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि टपल क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सेस कैसे, जैसे हमने लिस्ट में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, T1, यहाँ पे हमने क्या रखा, T1 का मुझे कौन सा आइटम एक्सेस करना है, 4 वाला। कौन सा एक्सेस करना है, 4 वाला। इसको आते हैं सेव कराते हैं। 4 पे कौन सा है, 0 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है हमारा, 9 है। यहाँ पे आते हैं यहाँ से, तो ये देखिए 4 पे क्या आ रहा है, 9 प्रिंट होके आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 प्रिंट होके आ रहा है। रेंज में कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आते हैं। यहाँ पे मतलब हमको अगर रेंज में प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, T1 करेंगे। यहाँ पे T1 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे हमने रेंज दे दिया, कौन सी हमने यहाँ पे 7 दे दिया, यानी कहने या 6 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक कम चलेगा, यानी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा और एलिमेंट को प्रिंट करके वहाँ पे दे देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको स्लाइसिंग भी कहते हैं। क्या करते हैं, स्लाइसिंग भी। अगर इसको रिवर्स में प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट करते हैं। यहाँ पे T1 करूँगा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, ना स्टार्ट ना एंड यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूंगा -1 दे देता हूँ। स्टेप वैल्यू हम क्या दे देंगे, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, -1 दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो है लिस्ट, ये टपल को क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। यहाँ पे देखिए टपल को इसने क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है। क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और भी तरीके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू तो नहीं दी, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू, लेकिन मैं स्टॉप कहाँ पे करना चाहता हूँ, 5 पे स्टॉप करना चाहता हूँ, यानी एक कम 4 पे, ठीक है। यानी 5 - 1 कहाँ पे चलेगा, 0 से लेके 4। तो ये देखिए 4 एलिमेंट यहाँ पे 0 से लेके 4, यानी 5 एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टपल को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे नेस्टेड टपल को देखते हैं। नेस्टेड टपल का मतलब क्या होता है, एक टपल के अंदर दूसरा टपल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड टपल बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, टपल वेरिएबल पहले क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक टपल वेरिएबल या T2 ले लेते हैं। यहाँ पे T2 ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं कॉमा दे के एक लिस्ट भी दे देता हूँ इसके अंदर, 4, 5, 6, या इस तरह से 4, 5, 6। ये हो गया, लिस्ट हो गया। और इसके अंदर मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे पाइथन। यहाँ पे मैं एक क्या दे देता हूँ, पाइथन दे देता हूँ। यहाँ पे ये पाइथन। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग जो है, अब हम लोग नेस्टेड, देखिए यहाँ पे T2 दे रखा है, तो यानी टपल के अंदर भी हम लोग ने टपल को दे रखा है। यहाँ पे टपल के देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 दे रखा है वो 0 इंडेक्स पे है। 4 5 6 दे रखा है वो कितनी इंडेक्स पे, वो 1 इंडेक्स पे है। और पाइथन किस इंडेक्स पे, पाइथन जो है हमारा 2 इंडेक्स पे है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ने T2 किया यहाँ पे। अब देखिए 0, तो 0 हमारा क्या है, 0 हमारा ये कौन सा पहला वाला है, ये 1 2 3 वाला, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमको दूसरा आइटम चाहिए। तो 0 के 2 पे कौन सा आइटम है, तो 0 के 2 पे 3 वाला आइटम है। कौन सा आइटम है, 3 वाला। आते हैं इसको रन कराते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड
टपल का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं, यहाँ पे ये मैंने प्रिंट कराया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ T2। अब देखिए यहाँ पे T2 में देखिए पहली वाली इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 4 5 6, तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अब मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें 1 का 1 चाहिए, तो 1 के 1 में कौन सा है 5, तो यहाँ पे क्या आउटपुट देगा 5 देगा, क्या देगा 5 देगा। आते यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 5 दे रहा है। इसी तरह से एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ पे T2 लेते हैं यहाँ से, ये T2। अब देखिए हम लोग आते हैं 2 वाले पे कौन सा है पाइथन, तो यहाँ पे हमने 2 लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें पहला वाला आइटम प्रिंट करना है, दूसरे का पहला, तो दूसरे पे कौन है पाइथन है, और इसका पहला आइटम कौन सा है y, तो क्या प्रिंट करेगा ये y प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा y प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है y प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड टपल को भी यूज कर सकते हैं, एक टपल के अंदर दूसरे टपल को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला था टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी टपल्स क्या है वो इम्यूटेबल, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए इसको प्रूफ करके भी देखते हैं। मान लीजिए हमको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे एक टपल ये T1 ले रखा है यहाँ पे। अब मैं T1 में क्या करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, तो 0 1 2 ये इंडेक्सेस से स्टार्ट होगा यहाँ पे, यानी 1 का इंडेक्स नंबर क्या है 0, 2 का क्या है 1 है, 3 का क्या है 2 है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले वाले इंडेक्स पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ 50, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ 50, यानी पहले इंडेक्स पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 50 असाइन करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इसको जरा प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ T1 को जैसे प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एरर जनरेट होगा, यहाँ पे आते हैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए एरर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी ये क्या बता रहा है, टाइप एरर बता रहा है कि आप किसी भी वैल्यू को इसमें असाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब टपल्स क्या है, वो क्या है इम्यूटेबल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, उनको हम लोग चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कहते हैं एक उसको कह सकते हैं आप जुगाड़ है। तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था। फिर भी अगर हम इस टपल को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एल ले लेते हैं इज इक्वल टू लिस्ट। हमको पता होना चाहिए हम लोग किसी भी इटरेबल को क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट एक मेथड था, यहाँ पे हम लोग T1 को क्या करेंगे, पास कर देंगे। अब ये जो T1 टपल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे ये T1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, L में। टपल को तो हम लोग कर नहीं सकते हैं चेंज क्योंकि इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट को तो कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं L वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 50 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 50 कर देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको फिर से क्या करते हैं, मान लीजिए T1 हम लोग इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टपल में कन्वर्ट कर देते हैं, TUPL टपल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। CLS कर लेता हूँ यहाँ पे, अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। टपल यहाँ पे टपल डॉट py, यहाँ पे मैंने टपल डॉट py, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको रन कराते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जुगाड़ से क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग जो है टपल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में जो भी चेंजेस करने वो करके उसको फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टपल में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल। चलिए आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं टपल के साथ में। टपल के साथ में हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मेंबरशिप 2 ही ऑपरेटर होते हैं, इन होता है, नॉट इन होता है। इन अगर वो आइटम प्रेजेंट है तो वो यस बताएगा, ट्रू बताएगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है। यहाँ पे मान लीजिए हमको चेक करना है कि 2 इस टपल में है कि नहीं है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और इन लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, T1 दे देंगे। क्या दे देंगे, T1। तो 2 T1 में है तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि 2 प्रेजेंट है किसमें, इस टपल में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मान लीजिए इसकी जगह मैं क्या दे देता हूँ, मैं 50 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, 50। तो 50 तो है नहीं,
तो यहाँ पे क्या दे देगा वो, फॉल्स दे देगा। क्या दे देगा वो, फॉल्स दे देगा, यानी 50 टप्पल में नहीं है, 50 इस टप्पल में नहीं है। नॉट इन देख लेते हैं, नॉट इन में क्या होता है, वो रिवर्स कर देगा। प्रिंट में जैसे यही वाला स्टेटमेंट ले लेता हूँ, 50 नॉट इन T1, यानी क्या कर रहा है, 50 T1 में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हमें देखिए नहीं है तो इसका रिस्पांस किस में आएगा, ट्रू में आएगा, यानी इसका रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो ये आंसर क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज़ टप्पल के साथ में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हम लोग वीडियो को इतना ही रख रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में टप्पल को और भी टॉपिक को इसके टॉपिक को कवर करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और एक बात और, ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख के आएंगे तो ये वाला वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज यहीं तक, ठीक है। कल फिर हम लोग टप्पल को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।